नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है आकाश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मॉडर्न एग्रीकल्चर एके चैनल पर आप सभी किसान भाइयों और मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आलू की फील्ड के बारे में। आलू की खेती में किस किस समय कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करें और किस समय कौन सी खाद का इस्तेमाल करें, सारे पॉइंट जानेंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान देखते हुए चलेंगे। इसमें सबसे पहले बात करेंगे इस समय जो इसमें 3-4 स्प्रे हो चुके हैं। मैं कर चुका, वीडियो बनाने की मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं बना नहीं पाया। उसके बाद जब हम शुरुआत से दौर से चलते हैं, जब पहला इरिगेशन देते हैं 30 से 35 दिन में, जब पहला इरिगेशन देते हैं उस समय के दौरान हमें कौन सी फर्टिलाइज़र, सबसे पहले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जिस समय आप इरिगेशन दे रहे हैं उस समय आप सबसे पहले नाइट्रोजन यानी कि उसका यूरिया का प्रयोग करें। यूरिया प्रयोग करने के बाद उससे 4 से 5 दिन के बाद उसमें आप एक डोज दवाई का ज़रूर लगाएं, क्योंकि उस समय उसको ग्रोथ प्रमोटर की ज़रूरत होती है। जिस समय कल्लों का निकलना और कल्लों का फॉर्मेशन जब ही होगा जब उसमें ताकत आएगी और जब प्लांट को ग्रोथ मिलेगी, नीचे से सॉइल से ग्रोथ मिलेगी, उस समय प्लांट हमारा हेल्दी होगा और स्वच्छ होगा। मैं उस समय की बात बताऊं, पहले डोज में जिस समय किसान भाई गलती कर देते हैं, उस समय किसान भाई उस डोज को देना भूल जाते हैं, उस खाद को देना भूल जाते हैं, जिसके वजह से उनकी फसल जो होती है वो थोड़ा कमज़ोर होती है। सबसे पहले डोज में इरिगेशन देने के बाद आप यूरिया का छिड़काव करें। प्रति एकड़ की मैं 2 बोरा यूरिया का प्रयोग करें। उसके बाद पहली इरिगेशन के बाद फिर उसमें दवाइयों का इस्तेमाल करें। दवाइयों का इस्तेमाल करने से पहले मैं बता दूं, मेरे पास मैंने इस्तेमाल किया है, मैं 3-4 दवाइयों का इस्तेमाल करता हूं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, एक कार्बेंडाजिन लिखा है 12% मैंकोजेब और 63% डब्ल्यूपी। इसका अगर लोकल नेम की बात करेंगे तो ये देखिए साफ लिखा है, SAAAF साफ है। ये एक सिस्टमिक फंगीसाइड है। आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो पत्तियों पर जिस तरीके से अगर कोहरे पाले की समस्या है उसको रोकेगी। ठीक, दूसरी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे प्लांट को हेल्थी बनाने के लिए। अगर प्लांट में कोई दिक्कत है, प्लांट में अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, तो आप अभिमन्यु का नवरत्न वाटर सल्यूबल फर्टिलाइज़र NPK 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें NPK तीनों रेशियो इसमें 19-19 का रहता है। उसके बाद एक आप किसी भी कंपनी का, जैसे मैंने लिया है राइटो, आप देख सकते हैं राइटो कंपनी का एक है, आप ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड का इसमें काम किस लिए होता है, जब आप प्लांट में देखे होंगे कि उसमें क्रूनिंग की समस्या आ जाती है, एफिड जैसिड जैसे प्रकोप आता जाता है, उस समय हमारे आलू की फील्ड में हमें इंसेक्टिसाइड की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद आप जब ये तीनों दवाइयों का, और हाँ स्टिकर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ओस गिरती है। जिस दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे आप, उस समय अगर आप स्टिकर का प्रयोग नहीं किया तो वो जो दवाई आप डाले हैं, शाम को डाली, दोपहर में डाली, उसके दूसरे दिन आप देखेंगे वो दवाई धुल जाती है। स्टिकर का काम होता है जितनी दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी दवाई उस प्लांट पे, उस लीफ पे चिपकाने का काम करता है। उसके बाद ये जितनी मैंने दवाई बताई, इसमें कम से कम 3 स्प्रे मारिए इसी का, और हर हफ्ते में 1 स्प्रे। उसके बाद इसमें जब तीसरा पानी हो जाए तो उसके बाद जब आप फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाए, उस समय पर इसी में ग्रोथ प्रमोटर जोड़ दीजिए। ग्रोथ प्रमोटर का काम होता है ट्यूबर फॉर्मेशन करना। ट्यूबर, जो प्लांट के जो नीचे का ट्यूबर होता है, ग्रोथ उसमें कर देगा। अब बात आती है इस समय जो किसान भाइयों की बात आती है, ब्लास्ट यानी कि खर्रा नाम की एक लोकल नेम है जो किसानों को आम प्रचलित है, खर्रा बताते हैं। और साइड से पत्तियों का सिकुड़ना, नेक्रोसिस हो जाती है, वो समस्या आती है। तो पहले बात कर लेते हैं खर्रा की। खर्रा किस कारण से होता है? खर्रा मेनली ये बात करते हैं 2 कारणों से होता है खर्रा। एक तो हमारा बात करते हैं जब पाला ज़्यादा पड़ता है, उस समय अगर किसान भाइयों ध्यान नहीं देते हैं कि दवाई छिड़कना है या नहीं छिड़कना है, उस समय क्या होता है, खर्रे की बीमारी सबसे ज़्यादा फैलना यानी कि पत्तियों का जलना स्टार्ट हो जाता है। खरा दूसरी चीज़ ये लगता है कि कभी कभी ठंडियों के मौसम में बारिश हो जाती है, और जो बारिश की बूंद होती है वो पथरीली तरीके की बूंद होती है। वो क्या करती है, पत्तियों को चिपक जाती है और पत्तियों पर एक जो बर्फीली जो हमारी रेन आई है नीचे, तो वो क्या होती है, उस पर चिपक जाती है, तो क्या होता है, पत्तियों को जलाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो चिपक जाती है उसके बाद खर्रा लगना स्टार्ट हो जाता है।
उसमें भी आप इस्तेमाल करते हैं यही सिस्टमिक, सब जितने मैंने बताई हैं दवाई, इसी को सिस्टमिक तरीके से आप प्रयोग करिए। आपकी फसल हेल्थ रहेगी, स्वस्थ रहेगी और आलू का जितने ज़्यादा प्रोडक्शन होना होगा उससे 2 गुना प्रोडक्शन होगा। इन सभी इस्तेमाल करिए। उसके बाद धीरे धीरे अब देख रहे हैं फर्टिलाइज़र को 2 बार प्रयोग करिएगा। तीसरी इरिगेशन के समय भी इसमें फर्टिलाइज़र डाला जाता है, यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप आप नैनो, अगर यूरिया ग्रेन वाली नहीं, दानेदार वाली नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करिए। थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। किसान वीरों नमस्कार।